दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चंस। देखिए क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो दो नंबर्स हमें यहाँ रोमन करके दिया हुआ है, इनका क्या ज्ञात करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो जो संख्या दी हुई है इसका गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुना एलसीएम का। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम बारी बारी से निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ हम क्या करते हैं, रोमन 1 को हल करते हैं। रोमन 1 क्या करेंगे, तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन से भी एचसीएफ निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ भी निकल जाएगी और उन्हीं के गुणनखंडों के जो रूप होंगे उन्हीं से हम एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें अलग अलग करके निकालने की जरूरत नहीं होगी, हम आसानी से गुणनखंड करके गुणनखंड भी कर लेंगे और वहां से एचसीएफ भी निकाल लेंगे और एलसीएम भी निकाल लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं 26 का गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 1 गुना 2 गुना 13 है ना, 13 तो 26, 26 का 26। अब अगला देखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 1 गुना 7 गुना 13, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों संख्या दी हुई थी, एक 26 और 91 में, इनका जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो इनमें देखना है कि कॉमन क्या है ना, यानी इनमें कॉमन क्या है, कौन सी संख्या है जो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 भी है और 13 भी है, ठीक है। इसका मतलब जो दोनों नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड किए हैं उनमें कॉमन जो होगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ एचसीएफ 1 गुना 13 हो जाएगा, यानी 13 मेरा क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, तो एलसीएम निकालनी है। तो एलसीएम सर कैसे निकलता है, तो एलसीएम निकालना कोई भारी वाला बात है नहीं। तो ऊपर देखिए क्या है, तो सर ऊपर देख रहे हैं हमारा 2 है, नीचे कहीं 2 है, तो नीचे 2 नजर ही नहीं आ रहा है, तो एक 2 लिख दिए हम। अब ऊपर देखिए क्या है, 13 है, फिर 13 लिख दिए। अब नीचे लाइन क्या है, यानी 91 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या है, 7 है और 13 है। एक बात का ख्याल रखेंगे, जो नंबर आप एक बार लिख दिए हैं फिर उन्हीं नंबर को बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखिए यहाँ पे 7 है, अब 7 लिख लीजिए, फिर 13 है, अब अगले बार में 13 अब हम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। जब इनको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182 हो जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना निकल गया, तो 182 निकल गया। अब यहाँ तक तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए, लेकिन अब क्या कह रहा है, इसका क्या कीजिए, आप जांच भी कीजिए, है ना। तो यहाँ जांच कर देते हैं हम। तो जांच क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आना चाहिए, है ना, किसका, तो एचसीएफ गुना एलसीएम का, ठीक है। तो दो संख्या किसका निकाल रहे हैं, तो दो संख्या क्या होगा सर, तो यहाँ जो आपके रोमन में दिया हुआ है क्वेश्चन, जो 26 और 91 में दिया हुआ है, यही दो संख्याएं हमें दी हुई है। तो 26 गुना 91 बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकाले, तो एचसीएफ सर 13 है और एलसीएम कितना है, तो एलसीएम 182 है, ठीक है। तो इनको जब आप गुना करेंगे तो आप गुना कर सकते हैं, है ना, जैसे कि 182 है, 182 को आप 13 से गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 8 या 24, 3 एकम 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 8 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 हो गया, यानी कितना हो गया, 33 66 हो गया, यानी 33 66 हो गया। और इसको जब गुना कीजिएगा 91 और 26 को, तब भी क्या आएगा, 33 66 ही आएगा। तो देख लीजिए हम यहाँ गुना करके आपको बता देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज उस क्वेश्चन में हम लेके कर लेंगे। देखिए 6 का 6 न छाके 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो कितना हो गया, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया सर। तो कितना हो गया, 33 23 और 66 हो गया। तो देखिए देख रहा है यहाँ एलएचएस बराबर हमारा आरएचएस आ गया, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम आ गया। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला था, कि आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग रोमन 2 और रोमन 3 भी बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग रोमन 2 पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब रोमन 2 क्या है कि
510 और 92, जैसे रोमन हम 1 बनाए सेम टू सेम वैसे ही ये भी बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, 510 का आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 510 का, है ना। तो 2 से लगाते हैं पहले, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर किससे रहेगा, तो 3 से लगा लेते हैं, है ना। तो 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, फिर किससे रह जाएगा, तो 5 से रहेगा 17 पचे 85। तो क्या क्या आ गया सर, तो यहाँ पे आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ गया, ये आभाज्य गुणनखंड हो गया। अब किसका करेंगे, तो 92 करेंगे। तो 92 का आभाज्य गुणनखंड कीजिए, किस रहेगा, 2 से लगाएंगे, है ना। 2 चौके 8, 2 छके 12, है ना। फिर 2 से लगाएंगे, क्या होगा 23, 23 नहीं 46। तो क्या आ गया, तो 2 गुना 23 आ गया, 2 गुना 23 आ गया, है ना। तो अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है ना। तो एचसीएफ यहाँ हमारा क्या कॉमन है सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ऊपर भी और नीचे भी है, यानी यही तो कॉमन नजर आ रहा है हमको। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा सर, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम यहाँ पे देखिए 2 है और नीचे लाइन में कितना 2 है, तो नीचे लाइन में 2 गो है, यानी इसमें ना हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर वाले को लेंगे। तो यहाँ पे ना 2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब 3 देखिए, 3 अकेला है, 3 लिखिए, फिर 5 लिखिए, फिर 17 लिखिए, फिर 23 लिखिए, है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना और 23 होगा। जब इनको आपस में आप गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 23 460, ठीक है। हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल चुका है। इनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा गुना करके, ठीक है। गुना करने आता ही है ना आपको। अब क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल करना है। तो एक संख्या हमारी क्या है, तो 510 है, गुना दूसरी संख्या क्या है, तो हमारा 92 है। इसको क्या करना है, चेक करने के लिए एचसीएफ कितना निकाले हैं आप, तो एचसीएफ सब 2 निकाले हैं, और एलसीएम कितना निकाले हैं, तो 23 460 निकाले हैं। इसको जब गुना कीजिएगा ना, तो 2 को 0 से 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, क्या आ गया 46 920 आ गया। अब आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है, इसका मतलब ये भी सही होगा। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप घर में चेक कर लीजिएगा, ये 46 920 ही आएगा। तो ये दोनों बराबर आ गया, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ भी कर लिए और एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल लिए। चलिए अब हम लोग रोमन थर्ड पे प्रोसीड करते हैं। रोमन थर्ड है कि 366 और 54 का क्या निकालिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो पहले क्या करते हैं, 336 का हम आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, है ना। क्या जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 कम 2 सत्ते 21, क्या क्या आ गया, तो सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना हमारा 7 आ गया, ठीक है ना। अब 54 ना कीजिएगा, 54 करेंगे तो देखिए 54 ना कीजिएगा तो 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, यानी क्या आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ठीक है। अब इसमें कॉमन जो होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सर 2 मिल रहा है और यहाँ पे हमको 3 मिल रहा है, ठीक है, यानी 2 गुना 3, तो ऐसे हमारा क्या हो गया 6 हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है, तो 1 2 3 4 बार है, यानी 2 के पावर 4 गुना। अब देखिए यहाँ पे 3 एक बार है, यहाँ पे कितना बार है 1 2 3 बार है, तो 3 बार लिखिए गुना। अब क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। जब इनको आप आपस में गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 3024, ठीक है। इसको जब आप आपस में गुना कर लीजिएगा तो अब इसका क्या करते हैं, हम लोग जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो 336 गुना 54 बराबर 23 24 गुना सॉरी पहले एचसीएफ वैसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 6 गुना, तो हमारा क्या है एचसीएफ हमारा कितना है, तो एचसीएफ हमारा 6 है गुना एलसीएम कितना है, तो 30 24 है, ठीक है। तो इसको आपस में आप गुना करेंगे ना, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 18 144, ठीक है। तो ये 18 144 आया है, इसका मतलब ये भी 18 144 आएगा, गुना करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया है, हो गया हमारा जांच भी हो गया और हमने एचसीएफ और एलसीएम भी निकाल लिया। आई होप आपको ये वीडियो देख करके एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन समझ में आया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।